जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है, हम कंटिन्यू इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, प्रैक्टिस सेशन और पूरा कोर्स और उसमें लगातार हम वोकेबुलरी पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं कंटिन्यू वोकेबुलरी की सीरीज ला रहा हूँ, जो कि आप लोगों का सभी का प्यार काफ़ी वोकेबुलरी पे देखने को मिल रहा है। अब ऐसा हुआ कि आपके जो वोकेबुलरी की वीडियो डिले हो रहे थे, कभी ग्रामर हो जाया करता था, कभी वोकेबुलरी और कभी प्रैक्टिस, तो मैं वोकेबुलरी परमानेंट रखूंगा। ग्रामर अपलोड होगा वो ठीक है, लेकिन वोकेबुलरी परमानेंट रहेगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू आप देख सकते हैं। अब आपको पर डे वीडियो मिलेगा और एक आध दो कारण के ही वजह से कुछ आपको एक आध दिन ना मिले, तो उसके लिए डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो, बहुत प्यारा वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है, we know very well that I always try to connect the vocabulary with the connection or with the root word. We try to make the vocabulary with the sensible, and so try to connect the things with the connection. So this is our way of learning, and this is gonna be very easy, and this is my way of teaching. If you like it, then do comment. ठीक है। The very first vocab is, you can see, vague। क्या लिखा है? वैग लिखा है और इसको पढ़ते अस्पष्ट अनिश्चित होता है इसका मतलब, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इसका अगर हम कनेक्शन लर्न करें, कनेक्शन ही किसी चीज से, यह बैग अनिश्चित है। ये जो वर्ड लिखा है बैग, कोई बैग्यू भी बोल सकता है, ठीक है। ये अस्पष्ट अनिश्चित है, यह है बैग। बैग 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 बैग, कनेक्ट। मेरे साथ रिपीट करो, फिर मत कहना कि लर्न नहीं हुआ। मेरे साथ आपको रिपीट करना है, साइलेंट नहीं बैठना है, बार बार रिपीट कीजिए, अगेन एंड अगेन, आपको हो जाएगा। वैग वैग बैग 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 अनिश्चित। जो ये बैग डला है, मान लीजिए आप कहीं गए, आपको एक बैग डला मिला, एक मैंने कंडीशन बना दी ताकि आप कभी भी लर्न करो तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न आ जाए हिंदी क्या है। देखो, रट्टा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आपने बोला कि बैग, जो बैग डला हुआ है, अरे वो अनजान है, अनिश्चित है, स्ट्रेंज है, क्लियर ना। तो क्या हो गया? अस्पष्ट है, अनिश्चित है। कनेक्शन यह है, बैग अनिश्चित है। सिनोनिम यू नो, अनक्लियर, इंडेफिनिट, हैजी, इनडिस्टिंक्ट, क्लियर। एंटोनिम बहुत ही आराम से देखिएगा, क्लियर, प्रिसाइज एंड फर्म। सो दीज ऑल आर द सिनोनिम यानी समानार्थी। अगर जो ना जानते हो, ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, सिनोनिम यानी समानार्थी, जो इससे मिलती जुलती हो। एंटोनिम यानी विपरीत। तो ये रहे आपके। नेक्स्ट वोकैब इज सेकंड, पाउची। द नेक्स्ट वोकैब इज पाउची, एंड पाउची का मतलब होता है मोटा। देखिए बगल में लिख रखा है मैंने, मतलब भी लिख रखे हैं, लेकिन कनेक्शन से हमको लड़ करना है। पाउची मीन्स टू से मोटा। क्या होता है? मोटा, स्थूल व्यक्ति जो मोटा हो, ठीक है। तो अब इसको लर्न कैसे करें? देखिए, इसको कनेक्शन से लर्न करते हैं। पाउच, पाउची, पानी का पाउच पीते हो ना, पाउच वो फूला सा रहता है। तो पाउच, पाउची, पाउच देखिए मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। जितना हो सकता है आपकी रोजमर्रा की चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की है। ये कोई नहीं है कि किसी का कंटेंट है, मेरा खुद का प्रीवियस 10 ईयर प्रीवियस पेपर्स एनालिसिस है। एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ये सब वोकैबुलरी के उन्हीं के ही हैं, और सबके कनेक्शन मैंने खुद ही बनाए। आप देख सकते हैं, पाउची पाउच, पाउची पाउच के जैसा मोटा है। पाउची पाउच, अरे तुम तो पाउच के जैसे फूल गए हो, पाउच मोटा होता है ना। तो पाउची का मतलब क्या हुआ? मोटा। पाउच का मतलब क्या हुआ? मोटा, ऑब्वियसली। सिनोनिम यानी समानार्थी आपका हुआ प्लम, फैट, ओबीज, पजी। देखिए, पजी और फैट आप जानते होंगे, प्लम और फैट, ओबीज सॉरी, लर्न कर लीजिए। एंटोनिम उल्टे होते हैं, थिन, स्लेंडर, स्लाइट। ओके, देखिए थिन यानी पतला, स्लाइट यानी भी पतला, स्लेंडर यानी भी आपका पतला ही होता है, क्लियर ना। तो ये बताता है कि उल्टे क्या हो, एंटोनिम क्या होंगे, सिनोनिम क्या होंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न इन दिस। तो आपको याद रखना है, बिकॉज देखिए, in this I just tell you that what how can we connect the vocabulary. After all, you have to make your sense that vocabulary is not a easy portion, it is a biggest portion. And you know the important thing, vocabulary in the entire language of the world that is are exist, English grammar, or means to say English has a biggest vocabulary. Yes, I am saying right. पूरी दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज स्पीकिंग की जाती हैं, आपकी बोली जाती हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी इंग्लिश ग्रामर की है। तो आपको क्या याद करना है? मैंने बताया पाउची, पाउच यानी मोटा होता है, और उससे रिलेटेड जितनी भी वोकैब आ जाए आपको लर्न रखना है। मोटे से रिलेटेड पाउची, फैट वगैरह, पजी, ये सब, दीज ऑल थिंग्स यू कैन से प्लम, फैट एंड ऑबीज। नेक्स्ट एंटोनिम, एंटोनिम थिन, स्लेंडर एंड स्लाइट। ओके, रिपीट अगेन एंड अगेन विथ मी, and so you can get all the things in a clear manner. Next you can see stout. Next stout, stout means to say मोटा। स्टाउट क्या होता है? मोटा। अब सुनिए, देखिए ये भी मोटा था, ये भी मोटा था, सिनोनिम हो गया इसका, लर्न कीजिएगा अच्छे से। स्टाउट को याद करना है, स्टोमक आउट। अब देखो कितना प्यारा बना है, स्टाउट स्टोमक, स्टाउट स्टोमक, स्टोमक आउट। अब स्टोमक आउट तो ऐसे नहीं हो जाता,
ऐसा फूला हुआ, तो स्टोमक आउट रहता है, यानी कि बहुत ही मोटा है यार तू, तो बोलते हैं स्टाउट, यू आर स्टाउट पर्सन। कितना प्यारा वोकैब है रियली। इफ यू आर यूजिंग दीज ऑल वर्ड इन योर स्पोकन इंग्लिश ग्रामर, देन इट इज गोना बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। ओके, सो दिस इज स्टाउट, एंड स्टाउट मीन्स टू से स्टोमक आउट, यानी कि मोटा, प्लम, फैट और थिन स्लेंडर स्लाइड। नेक्स्ट वन इज culminate. Culminate is again is a also good one. Culminate means to say समापन, अंतिम परिणाम। culminate का मतलब क्या होता है? अंतिम परिणाम होता है। कल मैं अंतिम परिणाम तक पहुंचा, कल मैं अंतिम परिणाम तक पहुंचा, कल मैं अंतिम परिणाम तक पहुंचा, इसी से मैंने बनाया है कल मैं। कल्मिनेट कल मैं, कल्मिनेट कल मैं, कल मैं अंतिम परिणाम तक पहुंचा। मान लीजिए यू आर डूइंग एनी वर्क, देन यू हैव टू गेट द कंक्लूजन ऑफ दिस। ओके ना, सो यू कैन से कल्मिनेट, यानी कि समापन करने पर, कंप्लीट करने के लिए जिसको बोलते हैं। तो कल मैं अंतिम परिणाम तक पहुंचा, तो कल्मिनेट का मतलब क्या हुआ? अंतिम परिणाम। कल मैं अंतिम परिणाम। रिपीट इट विथ मी। डोंट स्टे जस्ट लाइक अ ट्यूटर। ओके ना, डोंट स्टे जस्ट लाइक अ, देखिए चुपचाप मत बैठिए, आपको जस्ट बोलना है अगेन एंड अगेन, तो ताकि आपको लर्न हो जाए। क्या बोला मैंने? कल्मिनेट। कल्मिनेट क्या है आपका? सिनोनिम है कंप्लीट, कंक्लूड, एंड अप। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टार्ट, पीटर आउट, इनिशिएट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फ्रेजेस। दिस फ्रेज, ये फ्रेज है आपका। और पीटर आउट, एनडीए जैसे एग्जाम में आपको पूछ लेता है पीटर आउट से रिलेटेड, तो आपको लर्न रखना है। क्लियर ना? ये आपका एंड्रॉइड में उल्टा है, ध्यान रखिएगा। ये अंतिम परिणाम तक था और ये उल्टा है, शुरुआत करना किसी चीज की। नेक्स्ट है आपका एमनेट्स। एमनेट्स का मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना, उत्पन्न करना, जारी करना। क्या होता है? एमनेट्स का मतलब होता है शुरू करना होता है, लर्न कैसे करना। देखिए इसी से बना दिया। एमा, मान लीजिए कोई लड़की है, एमा ने नीट कार्य स्टार्ट किया, एमा ने कोई कार्य स्टार्ट किया है तो चालू कर दिया, यानी कि शुरू कर दिया, तो एमा ने नीट कार्य स्टार्ट किया। क्लियर? यू कैन ऑल्सो से, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं। कैसे? एमा ने नेट का कार्य स्टार्ट किया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? एमा ने नेट का कार्य स्टार्ट किया, तो आप चाहे अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल। सिनोनिम क्या है आपका? ओरिजिनेट, राइज, इनिशिएट। क्लियर ना? रिपीट करते जाइए साथ साथ। एमा ने नीट कार्य स्टार्ट किया, चालू, शुरू, स्टार्ट करना। कंसील, कीप, टेक, इन सब का मतलब होता है रखना किसी चीज को। कंसील का मतलब छिपाना होता है, तो इसका उल्टा हो गया। नेक्स्ट, हिलेरियस। आई नो दैट यू नो वेरी वेल दिस vocab is hilarious because all of you and including me, we are what we call addicted to watch a movie, cinema, and there's a lot and hundred of the times you listen this vocab hilarious. This is the hilarious joke यार, यानी कि बहुत ही हास्य पद है जिसको बोलते हैं, बहुत ही मजाकिया टाइप का जिसको बोलते हैं। सो दिस इज मजेदार, मजाकिया। ओके ना? कनेक्शन यू कैन से हिल। अब देखिए यहीं से मैंने बना दिया, हिल ने रियो से मजाक किया। हिल एक व्यक्ति हो गया, रियो हो गया, हिल ने रियो से एक मजाक किया, ठीक है ना? तो हिलेरियस, हिल ने रियो से बहुत ही जबरदस्त मजाक किया, बहुत ही ज्यादा पेट फुला दिया हंस हंसा के। तो सिनोनिम आपका अपरोरियस, वेरी फनी, हिस्ट्रिकल, एंटोनिम आपका सैड और ग्लूमी, ठीक है ना? सैड, ग्लूमी ये होते हैं आपके एंटोनिम होते हैं। तो ये अभी 6 थे, अभी 4 और रह गए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड होता हूँ, उसके बाद हम अगेन करते हैं। ओके, so okay, this is the remaining 4 vocabs, and I hope you noted down all the previous 6 vocabulary. Now let's start with these 7 word. Means to say जोवियल। जोवियल का मतलब होता है मस्त मौला, उल्लास। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही खुश रहता हो, मस्त मौला रहता हो, उसको जोवियल बोलते हैं। अब इसको देखिए कनेक्ट कैसे करना है। अब देखिए लर्न तो होता नहीं है, तो कैसे करें? जो बियल, जो बियर पीता है, जो बियल, जो बियर पीता है, कनेक्ट कीजिए, ठीक है ना? और यहां वहां दिमाग मत लगाइए। मैंने आपसे पहले भी बोला था, मैंने इजी से इजी वे में कोशिश की है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि ऐसा कनेक्शन बनाते हैं, लंबा लंबा कनेक्शन समझ में तक नहीं आता। मैंने आपको डेली यूजेस चीजों से मैं भी समझता हूं यार कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको कैसे लर्न होना है। मैंने एज इट इज आपके ही दिमाग के तरीके से बनाया गया है। तो जो बियर पीता है वो सबसे हंसी मजाक करता है, मस्त मौला रहता है, खुश रहता है, सबसे दोस्ती करता है, खत्म कहानी। अरे बियर पीने वाला है, अरे भाई तो वो तो सभी से करेगा, जो भी चलता हुआ रास्ते का व्यक्ति है उससे भी कहेगा अरे भाई और बोलो क्या हो रहा है, जानना पहचान, लेकिन फिर भी वो करेगा ना दोस्ती, बिकॉज यार वो ड्रंकर है इसलिए, है ना? तो बढ़िया मस्त मौला रहता है ड्रंकर। पता चले कि कहीं नाली में पी के पड़ा रहे रात भर, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, ठीक है ना? तो कनेक्शन क्या है? जो बियर पीता है वो सबसे दोस्ती करता है, यानी कि बढ़िया मस्त मौला उल्लास, बढ़िया, जहां कहो वहीं पर आपका, जहां पे 4 यार मिल जाए वहीं पे रात गुजर जाए, ठीक है ना? गाना सुना भी होगा आप लोगों ने। सिनोनिम है नहीं, समानार्थी, चीयरफुल, जॉली, हैप्पी। यू नो वेरी वेल एंड यू कैन आल्सो से फॉर दिस गिली,
ठीक है ना। अब गिली से मुझे याद आया, देखिए ये भी गिली भी एक काफी पॉपुलर गाना है, अगर आप देखा हो वो 16 शबनम मूवी है ना, उसमें गाना होता है गिली गिली। तो मैं तो बचपन में जानता था यार उसका मतलब कुछ और है या कोई कहीं से बौके आया। एक्चुअली मैंने जब 10th और 11th में आया और उसका मतलब पता पड़ा, अरे यार गिली का मतलब होता है हैप्पी। तो यार मैं तो बोला यार सही है, पता नहीं था हम लोगों को, ठीक है। तो गिली का मतलब होता है खुश, काफी इंपॉर्टेंट वोकैब है, एसएससी में आ चुका है। नेक्स्ट एंटोनिम उल्टा, माइजरेबल, ग्लूमी। अब देखिए गिली वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट ऑलवेज कंफ्यूज इटसेल्फ और वन सेल्फ गिली एंड ग्लूमी। दे ऑलवेज assume that glee and gloomy both are stand for the same vocabulary, but it is wrong यार, because glee means to say happy, happiness, and gloom means to say sadness, miserable। यानी gloom का मतलब आपका उदास व्यक्ति और गिली का मतलब होता है खुश, गिली गिली, ओ ठीक है ना, गाना होता है यार। नेक्स्ट आपका ट्रेजिक, ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब बहुत दुख पहुंचाने वाली घटना, बात, कुछ भी। तो ट्रेजिक बहुत दुख पहुंचाने वाला। कनेक्शन कैसे करना है, ट्रेजिक मैजिक, ट्रेजिक मैजिक। देखो यहाँ पे अगर मैं एम रख दूं यहाँ पे तो मैजिक हो जाएगा क्या नहीं। कितना प्यारा कनेक्शन बनाया है यार एकदम, अब क्या ही चाहिए। बस एक बार लर्न करो, वीडियो को देखो एंड बड़े आराम से रिपीट कर लो, हर 2 दिन में वोकैबुलरी को रिपीट कर लो। लगभग ये हमारी 60 वोकैबुलरी होने जा रही है, 50 दिन में 500 वोकैबुलरी। अब क्या क्या चाहिए, पर डे ऐसे ही डालता रहूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेजिक मैजिक, ट्रेजिक मैजिक यानी मैजिक सबको दुख पहुंचाता है। जब आप मैजिक करते हो तो सिनोनिम वेरी बैड, कैटास्ट्रोफिक, बहुत ही खतरनाक, कैलामिटस बहुत ही दुख पहुंचाने वाला। नेक्स्ट आपका एंटोनिम उल्टे, फॉर्चुनेट बहुत ही बढ़िया, लकी यानी बहुत, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट आपका पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का मतलब होता है, देखिए पता नहीं आप क्या समझो पेंडेमोनियम, शायद पॉजिटिव वर्ड समझो, लेकिन पेंडेमोनियम का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड, गड़बड़ी, हल्ला, उपद्रव मचाना। कैसे लर्न करेंगे, अब देखिए पेंडेमोनियम एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं बड़े आसान से। पेंडेमिक, पेंडेमोनियम, पेंडेमिक, देखिए पेंड में, अब देखिए सी लगा दूं बस, पेंडेमिक, पेंडेमोनियम, पेंडेमिक। यानी पेंडेमिक क्या होता है, अरे जो आपकी ये वो आती है ना, हैजार्डेड डिसीज फैलती है, जैसे कि अभी हमारी कोरोना कोरोना पेंडेमिक आया था 2021 में, यू नो, है ना। तो काफी प्रॉब्लम हुई थी, उसी को बोलते हैं पेंडेमोनियम। पेंडेमिक के समय सब लोग उपद्रव मचाते हैं, अरे यार खाने को था नहीं तो लोग एक दूसरे को लूट रहे थे, कहीं चोरी कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, कोई एम्प्लॉयमेंट तो था नहीं, तो इसलिए उसको बोलते हैं उपद्रव मचाना, गड़बड़ी मचाना, हल्ला गुल्ला करना, ये सब होता है। सिनोनिम आपका कहलाता है आपका समानार्थी। क्योस, मैं पहले भी इसको पढ़ा चुका हूं और ये उसका आ चुका है, क्लियर ना। बेडलैम, कमोजन। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम साइलेंस या पीस, ओके। नेक्स्ट एक्कोलेड, एक्कोलेड देखिए, अब एक्कोलेड में बताऊं, अगर आप लोग बेन 10 को देखा हो, देखिए चूंकि देखा होगा, ठीक है ना। तो जो बेन 10 है वो उसमें एक वो नहीं, एको एको का एक किरदार है उसका, वो क्लिक करता है घड़ी पर, क्लिक करके वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसको बोलते हैं एको एको। तो मैंने उससे कनेक्ट किया, मुझे काफी पसंद था, काफी एपिसोड देखे तो दिमाग में ऑटोमेटिक आ गया, तो उससे मैंने बोल दिया एक्कोलेड, एको एको, एक्कोलेड एको। बोलता है ना, 2 बार बोलता है एको एको, यानी एको एको का सम्मान करो, अदरवाइज वो तुम्हें मार देगा। तो सम्मान करना, एको एको का सम्मान करो, आदर करो, इज्जत करो, क्लियर ना। तो एक्कोलेड, एको एको का सम्मान करो। एंटोनिम उल्टा और सिनोनिम सीधा। तो सिनोनिम देखिए अपरोरियस, वेरी फनी, हिस्ट्रिकल, ठीक है। और इसका होता है आपका एंटोनिम होता है आपका कंडेमनेशन, इंडिसमेंट, रिब्यूक, रिब्यूक, रेप्रीमेंड। देखिए ये वाला वर्ड काफी हाईलाइटेड रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, और आपका द हिंदू एग्जाम, वो जो मणिपुर का द बर्निंग मणिपुर एक क्राइसिस चल रहा था, आप लोग जानते होंगे, तो उससे बहुत ज्यादा ये वोकैब हाईलाइटेड रहा था, तो इसलिए हो सकता है आ सकता है एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको कंडेमनेशन बोल दिया मैंने, इंडिसमेंट और रिब्यूक, रेप्रीमेंड, ये सब आपके सामने। अब देखिए मैंने 10 वोकैब बनाया, मैंने क्या आपको बोला था। अब थोड़ा सेटअप मैंने चेंज किया है, क्योंकि मैंने देखा कि आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो चाहिए, तो मैंने कहा घर पे एक सेटअप लगा लेते हैं, और मैंने ये घर पे सेटअप लगाया है। क्लास में जब जाते हैं तो तभी बन पाते हैं वीडियो। तो आप लोगों के लिए यार इतनी मेहनत की जा रही है कंटिन्यू, ये लिखने में भी टाइम लगता है। अब नाइट के लगभग अभी 1 आध बज रहा होगा, 12 या 1 बज रहा होगा, और अभी मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। तो यार अगर कंटेंट अच्छा लगे तो तभी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं, क्योंकि आप कोई सजेशन दे सकते हैं, वो भी बता सकते हैं आपको और क्या चाहिए किसी भी इंग्लिश के एग्जाम से। इट डजंट मैटर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम दैट इज कंडक्टेड इन अवर कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री, यू कैन आस्क मी फॉर दैट कि सर इस एग्जाम में इंग्लिश कैसी आती। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश, मेरा दावा है कि जो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जो बेसिक कोर्स चला रहा हूँ या ये चला रहा हूँ, इससे ज्यादा यार कुछ नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस रिवीजन एंड अच्छे से वीडियो को लिसन करना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कनेक्ट होकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।